Hello, dear students. Today you are going to study about gravitation, physics, class 9th, chapter 10. This is a new chapter. In last chapter you have to study about motion and laws of motion. Newton's law, Newton's second law, first law, third law, and in this lesson you are going to study about gravitation. Gravitation, all objects in the universe attracts each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब हम कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई पर जाकर के फिर वापस आने लगती है। इस संबंध में न्यूटन की एक कहावत बहुत मशहूर है कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा। तो सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को प्रेरित किया कि ये सेब ऐसा क्यों हुआ, सेब क्यों गिरा। तो न्यूटन ने इस पे अनुमान लगाया कि पृथ्वी जो है वो वस्तुओं की अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी वजह से ये वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं। तो न्यूटन ने इस पे ये अनुमान लगा के ये तर्क दिया कि इसी तरह से वस्तुएं आकर्षित होती हैं और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जब वस्तुएं, जैसे सेब, पृथ्वी ने सेब को अपनी ओर आकर्षित किया तो सेब ने भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किया होगा, मगर हमें ये दिखाई नहीं पड़ता कि सेब ने पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार इसमें द्रव्यमान जो है पृथ्वी के समक्ष सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और एक हम जब देखते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण, हम किसी एक धागे का टुकड़ा लेते हैं और उसमें एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसको हम घुमाते हैं तो पत्थर का टुकड़ा जो है वो एक सरल रेखा में घूमता है, मगर ये एक अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर जो है ये अभिकेंद्र बल जो है वो कार्य कर रहा है, इसलिए जो है ये पत्थर का टुकड़ा जो है घूमता रहता है। इसी तरह से न्यूटन ने ये तर्क दिया कि इसी तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी को चक्कर लगाता है और कोई ऐसा बल जो कार्य करता है जो पृथ्वी को, चंद्रमा को सरल रेखा में जाने नहीं देता है, यानी कि उसको एक वृत्ताकार पथ पर जो है घुमाता है
और चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिरना चाहता है, मगर वो चक्कर लगाता रहता है। तो ये इससे क्लियर होता है स्टोन मूविंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये जो है ये पद जो लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स जो स्टोन बाहर की ओर भागना चाहता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अभिकेंद्र बल और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बाहर की ओर जाना चाहता है, मगर ये अभिकेंद्र बल के कारण ये घूमता रहता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर न्यूटन ने ये सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सूरज के चारों ओर सारे जो है ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सब चक्कर लगा रहे हैं, तो उन जितने भी ग्रह हैं उनके बीच एक फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर न होता तो क्या होता? तो कोई भी ये चंद्रमा जिस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो ये सरल रेखा में चलता रहता। इसी तरह से ये जो फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उनको बांधे हुए है, रोके हुए है। इसका इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी ये वृत्त है, वृत्त के कोई बिंदु बी पर यानी कोई सरल रेखा ABC है, इस पर जो किसी वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श कर रही है तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी कि अगर जिस तरह से ये दिखाया गया है यहाँ पे, अगर ये छूट जाता है स्टोन यहाँ से तो वो एक सरल रेखा में गति करेगा, मगर अभिकेंद्र बल के कारण वो जो है वृत्तीय गति में चलता रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि कोई ऐसा बल है कार्य कर रहा है जो सभी वस्तुओं को या सभी ग्रहों को जो है एक घेरे में चलने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी कि जो हमारा सौर परिवार है, सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इन सबके बीच एक फोर्स जो है वर्क कर रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। थैंक यू।